हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में। मतलब कितना चार्ज कितने एरिया में है या लेंथ में या वॉल्यूम में है। एक्चुअली में हम पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज के बारे में, क्यू के बारे में। ये होता है पॉइंट चार्ज। और अगर पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना हो, दो पॉइंट चार्जेस है तो फॉर्मूला लगता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फॉर्मूला लगता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हमेशा जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज हो, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे बहुत सारा चार्ज मान लो इस पेपर पे, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये अलग तरह का चार्ज का सिस्टम है। अगर सारा का सारा पॉइंट चार्ज मान लो इस मार्कर पे हो, तो सारा पॉइंट चार्ज इस मार्कर पे हो, तो ऐसे तीन तरह के सिस्टम है। चार्ज डेंसिटी जो आपके कोर्स में है वो तीन तरह की है। एक चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर, नाम से पता लग रहा लेंथ वाइज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इनके सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। ये होता है लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। एक तो ये तरीका है, या इसको बोलते हैं लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। कैसे इसका मतलब देखो, मान लो आपके पास कोई वायर था। ये वायर है मान लो L लेंथ का, और आपके पास बहुत सारा चार्ज था जिसकी वैल्यू थी Q। जब आपने वो Q चार्ज इस वायर को दिया, मान लो मेटल का वायर है, तो वो सारा का सारा चार्ज सिमेट्री से इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब सारा का सारा चार्ज Q किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? लेंथ पे। और इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा Q बाय L होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और मीटर की मतलब लेंथ की क्या हो जाएगी? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर। काम क्या आता है? मान लो जैसे आपको दिया हुआ है एक वायर है जिसकी, ये चार्ज नहीं है, जिसकी लेंथ दे रखी है मान लो 5 मीटर। 5 मीटर लेंथ का एक वायर है, और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है 2 माइक्रो कूलम पर मीटर। ये इसकी लैम्डा दे रखी है 2 माइक्रो कूलम पर मीटर। इसका मतलब ये कि इस वायर के हर 1 मीटर में कितना कूलम चार्ज है? 2 माइक्रो कूलम चार्ज है। इस वायर के हर 1 मीटर पे 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो इस वायर के 5 मीटर पे कितना होगा? आपको निकालना क्या है? चार्ज ही तो निकालना है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल होता है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? लेमडा इंटू एल। लेमडा कितना है? 5। मतलब लेमडा कितना है? 2 माइक्रो कूलम। और लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो कितना आ गया? 10 माइक्रो कूलम। ये टोटल चार्ज है। 10 माइक्रो कूलम चार्ज को आप 5 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 10 माइक्रो अपॉन 5 कितना आ जाएगा? 2 माइक्रो। यही आएगा ना, ऐसा कुछ है। तो मतलब आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पूरी की पूरी लेंथ में। ओके, इसको मिटा रहा हूं मैं। यहां से एक और चीज आपको समझाऊंगा। ये जो आई है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी आई है, ये पूरी लेंथ की आई है। तो अगर मैं यहां से इसका कुछ टुकड़ा कट करके निकाल लूं तो भी उसकी डेंसिटी लैम्डा ही होगी, क्योंकि उसकी लेंथ जिस हिसाब से कम हुई है चार्ज भी उस हिसाब से कम हुआ है। इसको यहां से समझो कि यहां पर कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है। अगर इस लिक्विड में से कुछ हिस्सा आपने निकाला उसी लिक्विड का, तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? रो ही तो हो जाएगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी। अगर हम पानी को निकालते हैं बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में, तो क्या डेंसिटी चेंज हो जाती है? पानी की नहीं होती, मास चेंज हो जाता है, क्योंकि ये वॉल्यूम अलग है और ये वॉल्यूम अलग है। ये V1 है तो ये वॉल्यूम V2 है। वॉल्यूम V2 कम है वॉल्यूम 1 से, इसलिए मास भी 2 का कम होगा 1 से। तो डेंसिटी मतलब ये हो गया पूरा का पूरा, मास ही तो था, मास कम हो गया, क्योंकि डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। मैं बता देता हूं किस रिलेशनशिप से बताया। m इक्वल्स टू होता है V रो। रो तो कांस्टेंट है, तो मास प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम कम उसका मास भी कम, ऐसा हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरफ। अब वैसे आप समझ गए होंगे, जब सारे के सारे चार्ज को आप किसी सरफेस पे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो जैसे कि कोई शीट है, मेटल की शीट है, आपने एक चार्ज लिया Q और उसको इसके पूरे एरिया पे डाल दिया, ये सारा चार्ज एरिया पे आ गया, तो उसको क्या बोलोगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको बताते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय ए, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की होती है कूलम और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। सिंपल है। इसका भी छोटा सा हिस्सा काट के निकालूंगा तो डेंसिटी उतनी आएगी। थर्ड वाला होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
मतलब सारे के सारे चार्ज को आपने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसको बताते हैं रो से। आपने क्या किया, कोई इंसुलेटर लिया, उस इंसुलेटर के अंदर बहुत सारा चार्ज भर दिया, जैसे कि कोई लड्डू की तरह बहुत सारा चार्ज उसके वॉल्यूम में आ गया। यही है Q बाय V और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये कहाँ काम आते हैं, ये बेसिकली गॉस लॉ में काम आएंगे जब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, क्योंकि वहां पे पॉइंट चार्ज नहीं होगा, वहां पे सिस्टम होगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज होगा। तो गॉस लॉ में आपको थोड़ा और इसको समझा पाऊंगा। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।